तो जी नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, सलाम वालेकुम। आज एप्टीट्यूड में पाइप और सिस्टर्न नाम का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। पाइप आपको पता है, सबको सबने अपने जीवन में पाइप्स देखी होती है। सिस्टर्न का मीनिंग लोगों को नहीं पता होता। सिस्टर्न का मीनिंग होता है टंकी, राइट। और क्योंकि ये बेसिक्स वाला पार्ट है तो पहले हम इस टॉपिक में फ्रैक्शंस के बारे में समझेंगे, राइट। कई लोग फ्रैक्शन को समझते हैं डेसिमल वैल्यू, ठीक है। आई विल नॉट टीच अबाउट डेसिमल फ्रैक्शंस, आई वुड टीच अबाउट फ्रैक्शंस दैट आर इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू। जो पी बाय क्यू के रूप में फ्रैक्शंस होती हैं हम वो पढ़ेंगे। ओके, चलो पहले तो हमने फ्रैक्शन का मतलब समझना है। फ्रैक्शन का मतलब होता है हिस्सा, एक बड़ी चीज, एक बिगर होल और उसका छोटा सा अंश, छोटा सा पीस, टुकड़ा, राइट। तो मान लेते हैं ये केक है या एप्पल है, कुछ भी, ठीक, जो भी आप मानना चाहो। और इसका मैं इस चीज के मैंने चार टुकड़े किए, बराबर बराबर, इक्वल इक्वल मैंने क्या किए, चार पीस किए, राइट। और मैंने आपको ये एक पीस दे दिया खाने के लिए, केक था तो मैंने इसका एक पीस, एक टुकड़ा आपको दे दिया खाने को। तो मैंने आपसे अब एक सवाल किया कि आपको इस पूरे केक में से कितना भाग मिला, कितना पार्ट मिला। तो आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि टोटल कितने हिस्से थे, चार। आपको उसमें से एक हिस्सा मिला, ठीक। आगे बचा कितना हिस्सा, ये अलग सवाल है। तो टोटल चार हिस्से थे, बचा कितना, तीन हिस्से बचे, राइट। अब सुनो, अगर मैं जो एक पीस आपको दिया है और जो बाकी के तीन पीस बचे थे या किसी और को दिए थे उन सबको मिलाऊं, तो फाइनली एक पूरा केक तैयार होना चाहिए। यानी कि अगर मैं इनको मिलाऊं, इनको मैं जोड़ू, एलसीएम फोर और फोर का फोर ही आना है, तो ऊपर वाली वैल्यूज तो सेम ही रहेंगी। तो आंसर आएगा फोर अपॉन फोर और फाइनल आंसर वन। तो कंप्लीट वन बनना चाहिए, राइट। तो आशा करता हूं आपको फ्रैक्शन क्या होती है, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है वो समझ में आया होगा, राइट। अब इस फ्रैक्शंस का इस चैप्टर से क्या लेना देना है वो समझो। मान लो ये एक सिस्टर्न है, ये एक टंकी है, और इस टंकी के एंड पे एक टूटी लगी है, एक टैप लगी है, राइट। ओके, और ये सिस्टम टॉप तक फुल है, एकदम टॉप तक क्या है जी, फुल है, पानी से भरा हुआ है, राइट। और ये जो टैप है, ये जो टैप है, ये टैप इसको 12 घंटों में खाली करती है, ठीक है। 12 घंटों में इसको क्या करेगी, खाली कर देगी, 12 आवर्स, ओके। या 12 मिनट्स में कर देगी, या 12 सेकंड्स में कर देगी, या 12 डेज में जाके करेगी, वो क्वेश्चन में छोड़ते हैं। अगर ये टूटी इस टंकी को 12 घंटों में खाली कर रही है तो इसका मतलब हर एक घंटे में है ना, ये 1/12 पानी जो होगा टंकी का खाली कर देगी हर एक घंटे में। यानी कि अगर मैं इस पानी के बराबर बराबर 12 टुकड़े करूं, 12, ठीक है ना, 12 टुकड़े करूं, कितने, 12, इस पानी को 12 हिस्सों में डिवाइड करूं, यानी कि हर एक टुकड़ा, हर एक 12वां अंश, हर एक 12th पार्ट 1 घंटे में टूटी से बाहर निकल गया होगा, टैप से बाहर निकल गया होगा, फ्लो कर गया होगा, राइट। यानी कि ये वो पार्ट हुआ जो, ये वो पार्ट है पानी का जो 1 घंटे में, जो 1 घंटे में टंकी से टूटी के थ्रू, टैप के थ्रू बाहर निकल गया, राइट। आई होप इतनी चीज आपको समझ में आती हो। अब उल्टा एक केस और लेके चलते हैं कि मानते हैं ये एक सिस्टर्न है, राइट। और इसको एक ये टैप, एक ये नलका, एक ये टूटी क्या कर रही है, पानी से भर रही है, पानी से भर रही है। और ये टूटी से इतना पानी निकल रहा है कि जब ये टैंक फुल होता है तो उसको कितना टाइम लग जाता है। ये टूटी इस टैंक को मान लेते हैं 15 घंटों में
भर देती है। चलो इस बार थोड़ा चेंज कर लेते हैं, 15 घंटे की बजाय यहां पे मिनट्स कर लेते हैं, राइट। तो मान लेते हैं कि ये टूटी इतनी बड़ी है, नलका नहीं है, नलके का भी पाप है, ठीक है, एक बड़ी बड़ी मोटी सारी ट्यूब लगी हुई है, राइट। तो वो ट्यूब इसको फिल कर रही है 15 मिनटों में, ठीक। यानी कि अगर इस सिस्टर्न में मौजूद जितना भी पानी है यहां पे, अगर मैं उसके 15 अंश करूं, 15 भाग करूं, 15 फ्रैक्शंस करूं, तो हर एक मिनट में ये टंकी 1/15 भर जाएगी। 1/15 अंश, फ्रैक्शन, भाग इसका भर जाएगा, राइट। और 15 मिनटों में जाके क्या ये पूरी टंकी फुल हो जाएगी या नहीं? हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए फ्रैक्शन समझानी थी। अब चलते हैं आगे। अब इस चैप्टर में और क्या क्या आ सकता है, या इस चैप्टर से रिलेटेड और क्या क्या चीजें हैं। जैसे आगे जाके एक चैप्टर आएगा वर्क वाला, ठीक है ना। तो अगर कोई शख्स, कोई इंसान, कोई औरत कोई काम कर रही है, दीवार बना रही है, या कोई पेंटिंग का काम कर रही है, एम्ब्रॉयडरी का काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मान लो उनको, या चलो एग्जांपल सिंपल लेके चलते हैं, ये दीवार बना रहा है, एक लेबर है, एक भैया है, वो ये दीवार बना रहे हैं, और उनको ये दीवार बनाने में लगते हैं 4 दिन, 4 days, ओके। तो यानी कि हर दिन उन्होंने इसका 1/4 हिस्सा बनाया होगा। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। और 4 दिनों में ये दीवार है ना, उन्होंने हर दिन इतना काम किया, तो 4 दिनों में पूरी एक दीवार, एक वॉल तैयार हो गई होगी, ओके। तो सेम चीज वर्क एंड मैन वगैरह में भी चलेगा, फ्रैक्शन वहां पे भी इस्तेमाल होंगी। तो बेसिक यहां पे क्लियर कर लो, वहां पे तो और भी आसान लगेगा, ठीक है। अब इस चैप्टर में आप एक चीज कभी भी नहीं पाओगे, वो क्या चीज है वो समझो। मान लो कि ये एक सिस्टर्न है, इसके एंड पे या एक टूटी है, टैप है, या फिर एक क्रैक है, दरार है, कुछ भी है, यहां से पानी लीक कर रहा है, निकल रहा है यहां से बाहर पानी। और एक टूटी है, या एक टैप है, या एक पाइप है जो इसमें पानी भर रही है, राइट। समझो इस चीज को। अभी स्टार्टिंग में ये मान के चलते हैं कि पूरा खाली है, ये एम्प्टी है, मान के चलते हैं ये एम्प्टी, राइट। तो यहां से जो पानी आ रहा है, अगर वो पानी कम होगा, उसका रेट जो है कम होगा उस पानी के मुकाबले जो यहां से बाहर जा रहा है। ध्यान से सुनो, ये पाइप जो इस टैंक को फिल कर रही है, सिस्टर्न को जो फिल कर रही है, ये पाइप, अगर उसमें से जो पानी आ रहा है उसकी अमाउंट कम हो, उस पानी के मुकाबले, उस रेट के मुकाबले, या उस पानी के मुकाबले जो यहां से बाहर निकल रहा है, इस दरार से या इस टूटी से या इस पाइप से बाहर निकल रहा है, अगर वो पानी कम है, उस पानी के एंटर करने का जो रेट है वो कम है, तो आपको नहीं लगता है कि ये खाली टैंक खाली ही रह जाएगा, है ना। अब सुनो, मान लेते हैं ये जो पाइप है, ये m मिनट्स में या m आवर्स में ये इसको फिल करती है, और ये क्रैक या ये टूटी या ये पाइप इसको n आवर्स या n मिनट्स या n सेकंड्स में इसको खाली करती है, राइट। तो अगर m है ना, ये भरने में ज्यादा टाइम ले रही है और ये खाली करने में कम टाइम ले रही है, या फिर जिस रेट से m रेट से यहां पे जो पानी आ रहा है वो रेट कम है, और बाहर निकलने का जो पानी का रेट है वो ज्यादा है, तो टैंक कभी भी फिल नहीं होगा। ये बात आपको समझनी होगी, अपने दिमाग में फिट करनी होगी, समझना होगा इस बात को, विजुअलाइज करो इस बात को कि एक टैंक है, ऊपर से मैंने एक टूटी चलाई, उसमें से पानी आ रहा है, उस टैंक को फिल कर रहा है, और नीचे एक टूटी लगी है, दरार है या क्रैक है, कुछ भी है, छेद है, उस टूटी में उस जगह से पानी निकल रहा है। तो यहां से जो पानी आ रहा है वो टंकी खाली है, ध्यान देना। जो पानी आ रहा है वो कम स्पीड से या कम रेट से आ रहा है, उस रेट के मुकाबले जिस रेट से पानी बाहर जा रहा है। तो अगर ये रेट निकलने का ही रेट ज्यादा होगा तो टैंक कभी भी फिल नहीं होगा, ओके। तो इस तरह के क्वेश्चंस जनरली
इस पार्ट से नहीं आते, राइट। इस चीज को आप ध्यान में रखिए। ओके, हमेशा आपको किस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे कि भरने का जो रेट है वो ज्यादा होगा और निकलने का जो रेट है वो कम होगा, तभी टैंक आपको भरता हुआ नजर आएगा। अब इमेजिन करो इसको, यहां से जो पानी आ रहा है वो ज्यादा आ रहा है और यहां से जो पानी निकल रहा है वो कम निकल रहा है, धीरे धीरे निकल रहा है। तो पानी आ ज्यादा रहा है, जल्दी जल्दी आ रहा है, और निकल धीरे धीरे रहा है। तो अभी पानी आया ही था तो निकलेगा वो लेट। जितना टाइम इसको निकलने में लगेगा इतने में ऊपर से इतना ज्यादा पानी आ जाएगा कि ये टैंक फिल होना शुरू हो जाएगा, राइट। तो हमें कैसे केसेस मिलेंगे कि जो पानी आने का जो रेट है वो हमेशा पानी निकलने के रेट से क्या होगा, ज्यादा होगा। इस तरह के क्वेश्चंस कभी नहीं आएंगे, ठीक, बनते भी नहीं। इस तरह के ही क्वेश्चंस हमेशा बनेंगे, राइट। अब वो ऊपर से एक टूटी खोल दे, दो खोल दे, नीचे से एक टूटी खोल दे या दो तीन दरारें कर दे, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, राइट। चलो, अब बेसिक्स में सिर्फ एक इंपॉर्टेंट चीज रह गई है, वो समझो। क्वेश्चन तब बदल जाएगा जब 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 उसने स्टार्टिंग में एक वो कंडीशन दे दे कि टैंक इज एम्प्टी। स्टार्टिंग में टैंक एम्प्टी था, ये और केस हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको वो क्वेश्चन दे कि स्टार्टिंग में टैंक क्या था, एम्प्टी, खाली था, बेटा ये कोई और केस है। और अगर वो स्टार्टिंग में दे कि स्टार्टिंग में ही टैंक क्या था जी, फुल था या आधा भरा था या कुछ भी था, उसमें पानी था, तो बेटा ये दोनों केसेस क्या हैं, अलग हैं। ये अलग केस होगा, हम इसको अलग केस गिनेंगे और इसको अलग केस गिनेंगे। बस इतना ही मैं आपको कहना चाहता था कि इस चीज का आप ध्यान रखो, राइट। चलो एक बार मैं रिपीट कर देता हूं सारा कुछ। हमने आज शुरू किया टॉपिक पाइप एंड सिस्टर्न। पाइप तो है ना, नलियां होती हैं, राइट, सबने देखा है। सिस्टर्न जनरली लोगों को मतलब नहीं पता होता। सिस्टर्न का मतलब टंकी। सुबह आप हल्के होने जाते हो तो पीछे जो टंकी लगी है उसको भी सिस्टर्न ही बोलते हैं, राइट। और आगे मैंने आपको समझाया कि फ्रैक्शंस क्या होती हैं, है ना। फ्रैक्शन का मीनिंग होता है हिस्सा, टुकड़ा, पीस। और अगर ये केक था, एप्पल था, कुछ भी था, संतरा था, कुछ भी था, इसके अगर आपने बराबर बराबर 4 हिस्से किए और मैंने उन हिस्सों में से आपको एक हिस्सा दे दिया, तो आपके पास कितना हिस्सा आया, 1/4, राइट। और बचा कितना हिस्सा, 3/4। तो जो हिस्सा मैंने आपको दिया वो वापस ले लूं और बचा हुआ हिस्सा जो था, जिन जिन को भी अगर दिया था उनको जोड़ू, तो टोटल एक पूरा केक बन जाना चाहिए और आंसर आपके सामने था। ओके, तो फ्रैक्शन का मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद अगर कोई टूटी वूटी इस टंकी को खाली कर रही है 12 घंटों में, तो यानी कि हर 1 घंटे में उसने 1/12 जो पानी था इस टंकी में से बाहर निकाल दिया। उसके बाद अगर कोई टैप, कोई टूटी, कोई नलका इस टैंक को भर रहा है 15 मिनटों में, तो यानी कि हर 1 मिनट में उसने इस टैंक का 1/15 फ्रैक्शन फिल किया होगा, 1/15 हिस्सा फिल किया होगा। उसके बाद वर्क और मैन वाले जो क्वेश्चन होंगे वहां पे भी सेम फिलॉसफी चलेगी, सेम आइडिया वहां पे भी चलेगा कि अगर कोई इंसान है, कोई शख्स है, वो एक दीवार 4 दिन में बना रहा है, वो कोई टोपी 5 दिन में बना रहा है, या वो एम्ब्रॉयडरी का काम 4 दिनों में कर रहा है, तो यानी कि हर दिन उसने 1/4 काम किया होगा। 1/4 1/4 1/4 करके उसने पूरा काम कंप्लीट किया होगा, राइट। तो टोटल 4 दिनों में यानी कि उसने पूरा काम कंप्लीट कर दिया होगा। उसके बाद मैंने आपको समझाया कि पानी एंटर करने का रेट कभी भी कम नहीं होगा पानी के बाहर निकलने के रेट से। इस चीज को आप ध्यान में रखना। हमेशा आपको क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे, जिस रेट से पानी अंदर आ रहा है वो ज्यादा होगा उस रेट के मुकाबले जिस रेट से पानी बाहर निकल रहा है। उसके बाद ये दोनों ही अलग अलग केस हैं कि टैंक स्टार्टिंग में खाली था, ये अलग केस बनेगा, और टैंक स्टार्टिंग में फुल था, ये अलग केस बनेगा। इस चीज को हमने ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अगली वीडियो में कुछ सिंपल सिंपल क्वेश्चंस के साथ पेश होऊंगा, फिर आगे 1-2 पार्ट्स में जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं या जो वैरायटी वाले क्वेश्चंस हैं वो करेंगे, राइट। और उसके बाद भाई की गारंटी है जो मर्जी बुक उठाओ और क्वेश्चन करने सॉल्व करो, चुटकी बजा के सॉल्व होंगे। तो विदा लेता हूं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।